So different states have different rules. Does the choice of a specific state board impact the examination process? आपका CPA exam is of uniform difficulty as opposed to the next candidate. Which state board is the best for the purpose of future? तो मेरा लाइसेंस 55 के 55 स्टेट बोर्ड में कन्वर्ट हो सकता। Hello everyone and welcome to another episode of the Mythbuster podcast. Today we are diving into a topic that is essential for aspiring CPAs in India who want to pursue their dream in FNA. Choosing the right state board for your CPA journey is crucial. To shed light on this matter, we have an expert with us today. So Rohan, let's just start. Hey, thank you for calling me the expert, man. So Rohan, as you know, the session today is on the state board selection. So my first question to you is, many aspiring CPAs in India are concerned about the eligibility criteria for different state boards. Would you explain how these criteria differ and what candidates should be aware of when applying with a state board of accountants? Right. Interesting question. So obviously, this is one of the biggest point of discussion for everybody कि भी जो मेरा state board है उससे मेरी eligibility पे कोई फर्क पड़ता है क्या? So let me try and clarify and give you a little bit of a back story. मैं सबको थोड़ा सा context दे देता हूँ उस स्टोरी का बैक स्टोरी ताकि समझ में अच्छे से आ जाए. सो द थिंग इज यूएस हैज 50 स्टेट्स एंड देन 5 टेरिटरीज. तो 55 अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ अकाउंटेंसी, SBA बोलते हैं इनको. तो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के अलग अलग रूल्स हैं. अब ऐसा क्यों है, वो बैक स्टोरी ये है कि इंडिया इज व्हाट वी कॉल अ होल्डिंग टुगेदर डेमोक्रेसी. तो हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स द स्टेट्स टुगेदर. तो अगर सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट है किसी चीज पे तो सेंटर की चलती है. यूएस इज डिफरेंट. ये अलग अलग एरियाज, अलग अलग स्टेट्स थे, ये इकट्ठे खुद यूनाइट हुए. तो इनको कमिंग टुगेदर डेमोक्रेसी बोलते हैं, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसीलिए उस जगह का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स यूनाइट हो गई, इकट्ठी हो गई टू फॉर्म वन कंट्री. तो वहां पर अब ये सिस्टम है कि अगर कंफ्लिक्ट है कहीं सेंटर का और स्टेट का, तो स्टेट की बात ज्यादा रेलेवेंट है विद इन दैट स्टेट. वहाँ ये सिस्टम. इस वजह से देयर आर डिफरेंसेस. कोई स्टेट कुछ मांगता है, कोई स्टेट कुछ नहीं मांगता. कोई कहता है एथिक्स का एग्जाम होना चाहिए, कोई कहता है एथिक्स का कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है, कोई कहता है सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए, कोई कहता है रेजिडेंसी चाहिए. सो डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट रूल्स ऑफ कोर्स, एंड फॉर अ स्टूडेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू नेविगेट थ्रू द रूल्स एंड फिगर आउट भी कौन सा स्टेट मेरे लिए सबसे आसान पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग माई एग्जाम एलिजिबिलिटी मैट एंड ऑल्सो गेटिंग माई लाइसेंस. तो ये एजेंडा होता है हमारा बेसिकली. एलिजिबिलिटी चेक करते हुए हमारा भी और स्टूडेंट का भी यही थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि मेरे को कौन सा स्टेट मिलेगा जो सबसे अच्छा है, इन द सेंस कि सबसे आसान तरीके से, जहाँ से मेरा प्रोसेस पूरा हो जाए, जहाँ मेरे क्रेडिट्स पूरे पड़ जाएं, मेरे को कोई रीशफल ना करना पड़े, कोई शिफ्टिंग ना करनी पड़े. ये एजेंडा होना चाहिए. सो आई थिंक दैट वाज योर क्वेश्चन, राइट? व्हाट शुड अ स्टूडेंट थिंक अबाउट? आई थिंक आई आंसर्ड दैट. So Ron, the next question is, does the choice of a specific state board impact the examination process? Because student पूछता है कि अगर मैं एक state board लूंगा तो पेपर आसान आएगा या मुश्किल आएगा, या मेरी फी में कितना डिफरेंस आ जाएगा, while scheduling the exam क्या प्रोसेस बन जाएगा? कोई फर्क नहीं है. ओके, सो द मोर वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक राइट हियर, स्टेट बोर्ड के ऊपर जो डिस्कशंस होती हैं, एंड आई नो ये होती हैं चैट रूम्स में, कम्युनिटीज में, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स हैं इसके लिए, और वो कौन सा दूसरा टेलीग्राम, उस पे भी ग्रुप्स हैं इस चीज़ के लिए. बट द थिंग इज, यू डोंट हैव टू, स्टूडेंट्स डोंट हैव टू फील कि यार स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लूंगा तो मेरी लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी. सो फर्स्टली लेट मी ट्राई एंड क्लैरिफाई दिस वन बेसिक मिथ. ऐसा कोई फर्क नहीं है, एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं है फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर. ना एग्जाम में, ना एग्जाम की डिफिकल्टी में, ना उसकी शेड्यूलिंग प्रोसेस में, ना उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस में, कहीं कोई फर्क नहीं है. जीरो डिफरेंस, जिल्च नाडा. इनफैक्ट जब आप एग्जाम अप्लाई कर रहे होते हो ना, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आप स्टेट से डायरेक्टली बात भी नहीं करते. आप बात करते हो एक सेंट्रल बॉडी जिसका नाम है NASBA, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ अकाउंटिंग. NASBA से आप बात करते हो. सो कोई फर्क नहीं है, प्रोसेस सबके लिए बराबर है. और इस पेपर का जो सरकारी नाम है वो है यूनिफॉर्म CPA एग्जामिनेशन. वो यूनिफॉर्म इसीलिए कहते हैं उसको क्योंकि नो मैटर हु यू आर, वेयर यू आर सिटिंग इन द वर्ल्ड, आपका CPA एग्जाम इज ऑफ यूनिफॉर्म डिफिकल्टी एज अपोज टू द नेक्स्ट कैंडिडेट. अगले कैंडिडेट में और आपके बीच में पेपर का जो लेवल और डिफिकल्टी यूनिफॉर्म है, स्टार्टिंग पॉइंट एटलीस्ट. आगे पेपर कैसे चलता है वो तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता. So
Are there any state boards that are known for having more flexible or advantage over testing policies for international students? हाँ ये है, Like जैसे इंडिया से अगर ये कोई है। जा रहा है तो उसको कुछ फेवर करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये चीज़ है, ये चीज़ है। एक्चुअली इसका उल्टा है, ये नहीं कि कुछ स्टेट्स फेवर करते हैं, बात ये कुछ स्टेट्स फेवर नहीं करते हैं। सो एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट गेटिंग योर एग्जाम एलिजिबिलिटी मेट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि 120 क्रेडिट चाहिए और एग्जाम देने के लिए एलिजिबल कर दो मेरे को, कोई स्टेट मुझे दाखिला दे दे। तो बहुत स्टेट्स ना वहाँ क्लोज कर देते हैं इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को कि हम नहीं लेते इंटरनेशनल कैंडिडेट, लेते ही नहीं है। बहुत स्टेट्स हैं ऐसे यूएस में, कहते हैं हम लेते ही नहीं। अच्छा जी कोई नहीं, तो देर आर एक्चुअली 7 स्टेट्स जो इंडियन कैंडिडेट्स को, इंडियन वर्क एक्सपीरियंस को और इंडियन एजुकेशन को फुल क्रेडिट्स देते हैं। तो वो जो स्टेट्स हैं 7, उनमें से एक हम एग्जाम के लिए चुनते हैं शुरुआत में। बट एक चीज़ और बताऊंगा अब मैं इस पे, मजे की चीज़, जब एग्जाम दे रहे होते हो अभी सिर्फ कैंडिडेट होते हो तो 7 ही स्टेट बोर्ड जो खुलते हैं आपके लिए, पर जब एग्जाम पास कर लेते हो तो लाइसेंस देने के लिए 12 स्टेट बोर्ड तैयार हो जाते हैं। अब तैयार हो जाते हो, अब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप अपना लाइसेंस होल्ड कर लेते हो और लाइसेंस एक्टिवली मेंटेन कर लेते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, सब्सटैंशियल इक्विवेलेंसी जब आ जाती है, इस रूल को सब्सटैंशियल इक्विवेलेंसी बोलते हैं। उस रूल के बाद आप 55 के 55 स्टेट का लाइसेंस ले सकते हो, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट कुछ नहीं देना, बस जो आपका लाइसेंस है उसको ट्रांसफर करते चलो, 55 स्टेट बोर्ड में कर लो, कोई दिक्कत। Okay, that's really great. मतलब you just need to clear the 4 CP exam, get your first license, maintain it for a And period. then you can get any state's license. Correct. But with that being said, I think आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मुझे पता ही है, वो ये होगा कि नहीं अभी नहीं, अच्छा अभी चलो नहीं है, प्लीज प्लीज। वो मैंने लास्ट के लिए रखा हुआ है। हाँ। That's the tradition where we break the biggest myth. So the next question is, the most popular question we are asked is, which state board is the best for the purpose of future work? मेरे को हाँ। जॉब लेनी है, प्रैक्टिस करनी है, हाँ, तो मैं कौन सा स्टेट? ये एक बहुत बड़ा मिथ हमारे मैं तो इंडिया में बैठ के कैसे प्रैक्टिस करूंगा? एक्चुअली जो अभी तक आपने सवाल पूछा वो इतना रेलेवेंट या इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरीली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन आपने अभी पूछा कि यार कौन सा स्टेट बोर्ड बेस्ट है, इसके बाद एक और भी है। इसके बाद अभी एक और। ये वन ऑफ द टॉप क्वेश्चंस है हाँ। जो लोग पूछते हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये सवाल लोग पूछते हैं व्हाट इज द बेस्ट, स्पेशली फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आगे फ्यूचर में वर्क करना है तो उस सेंस में क्या होगा। तो मैं यही कहूंगा एक सिंपल सी बात कि पहली चीज तो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट कहाँ है और कितनी है, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड डज इट अफेक्ट योर करियर और नॉट। ओके, फर्स्ट थिंग, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट किस चीज की है। एक लाइसेंस आपका होना चाहिए टू कॉल योर सेल्फ अ सीपीए। अगर एक भी लाइसेंस नहीं है आपके पास, किसी भी एक स्टेट का एक लाइसेंस तक नहीं है आपके पास, तो आप सीपीए नहीं हो। आपके सिर्फ 4 एग्जाम पास हुए और अभी आप सीपीए ब्रैकेट में लाइसेंस अवेटिंग हो, अभी आप बने नहीं सीपीए। सीपीए बनने के लिए एक लाइसेंस चाहिए। अब उसके आगे अगर मेरे को नौकरी करनी है या मेरे को अपनी प्रैक्टिस चलानी है, और अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में ऑडिट के अलावा कोई भी और सर्विस देता हूँ, तो लाइसेंस की लोकेशन और मेरी जोग्राफिकल लोकेशन और मेरे क्लाइंट्स की लोकेशन, इन सबका कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इंडिया में बैठ के फाइनेंशियल प्लानिंग की अपनी प्रैक्टिस जमा सकता हूँ, जिसमें मैं क्लाइंट एटलांटा का या क्लाइंट में न्यूयॉर्क का ले सकता हूँ, और लाइसेंस मेरे पास हो जी अलास्का का, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। The only place where your license is relevant, its geographical location is relevant, is actually if you're doing an audit practice and you are the partner who is signing the audit report. अगर आप साइनिंग पार्टनर हो, एंगेजमेंट पार्टनर भी नहीं, आप साइनिंग पार्टनर हो, यू आर द मेन प्रिंसिपल ऑडिटर, जिसे टेक्निकल टर्म में प्रिंसिपल ऑडिटर कहते हैं, इफ यू आर दैट, तो फर्क पड़ता है कि आपका लाइसेंस किस स्टेट का। और उस केस में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऑफिस कहाँ है या आपका क्लाइंट कहाँ आपको मिला, फिर फर्क इस बात से पड़ता है कि क्लाइंट की कंपनी किस स्टेट में इनकॉर्पोरेटेड है। जैसे अगर आपको न्यूयॉर्क के बार में बैठे बैठे न्यूयॉर्क का ही एक बंदा मिल गया, उससे दोस्ती होगी, वो आपका क्लाइंट बन गया, उसने मेरी कंपनी ऑडिट कर दो, पर वो बंदा क्योंकि बिजनेसमैन है, समझदार है, तो उसने कंपनी न्यूयॉर्क में नहीं अपनी इनकॉर्पोरेट करी, न्यूयॉर्क इज हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन, उसने इनकॉर्पोरेट करी डेलावेयर में। डेलावेयर इज अ काउंटी वेयर इज अ स्टेट रादर, सॉरी आई मिसस्पोक, is a state where the state tax rate is pretty low. It's actually a low tax jurisdiction. So a lot of businesses get incorporated there. तो क्या है ये डेलावेयर का, इसके पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट डेलावेयर का। तो आप अगर सीपीए हो, आप मिले न्यूयॉर्क में, आपका क्लाइंट न्यूयॉर्क में, उसकी खुद की कंपनी के ऑफिस न्यूयॉर्क में, फर्क नहीं पड़ता, आपके पास अब डेलावेयर का लाइसेंस होना चाहिए।
तो अब जब आप इस पॉइंट पे आ जाते हो ना लाइफ में कि आप खुद अपने हाथ से साइन कर रहे हो ऑडिट रिपोर्ट, तो आपको कम से कम भी 5 से 10 साल हो चुके होते हैं धंधे में। और अगर आपने 5 साल भी पूरे कर लिया ना बस, तो मस्त है ना यार, क्या स्ट्रेस है? कोई स्ट्रेस नहीं है। 5 साल पूरे कर लिए, सब्सटैंशियल इक्विवेलेंसी आपको मिल गई। अब आप 55 के 55 स्टेट बोर्ड का लाइसेंस ले लो, कौन मना करता? ले लो, आपकी इच्छा है, आप 55 के 55 ले लो। तो ये पॉइंट है। एंड आई थिंक सो फार यू गाइस मस्ट हैव गॉट अ क्लैरिटी कि स्टेट बोर्ड से फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल एक क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है। The question is, on what basis does Edumont recommend a state board to a candidate? Because why I'm asking this, एक तो to ensure कि जब हम state board recommend कर रहे हैं या advise कर रहे हैं, it is very correct, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी down the line candidate को. Second, there are a lot of there are new institutions which are coming into the market. You can say competitors also, but they are very new. And to get the enrollment, eligibility दे रहे हैं वो। नहीं, एलिजिबिलिटी भी नहीं, मतलब ऑन अ वेरी फर्स्ट कॉल दे एंड अप टेलिंग कैंडिडेट कि अच्छा बीकॉम प्लस एमकॉम में मॉन्टाना से हो जाएगा, इसके लिए वेट करने की क्या जरूरत है, हम तो आज ही बता रहे हैं, आप कहीं और जाओगे, एलिजिबिलिटी चेक कराओगे, पे करोगे, हम तो बिना पे करे बता रहे हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस, व्हाई दिस, मेरे को इसके ऊपर थोड़ा सा मैं क्लैरिटी देता हूँ, मैं आपको कि पेमेंट पार्ट जो है ना उसका, कि हम तो पेमेंट लेने के बाद बता रहे हैं, बट बाकी जगह क्या होता है, कुछ जो न्यू कमर्स एज आई सेड वो पहले ही बता देते हैं। तो वेयर दिस पेमेंट इज इन्वॉल्व्ड, व्हाई दिस इज आल्सो आफ्टर पेमेंट वी आर डिस्क्लोजिंग द स्टेट बोर्ड। ओके, आई विल टेल। एंड इट्स नॉट जस्ट अस, अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स डू दिस। मैं बताता हूं पहले प्रोसेस क्या है, पेमेंट वाली बात क्या है, प्रोसेस पूरा समझा। क्या होता है आमतौर पे, हम एक एलिजिबिलिटी का चेक करते हैं आपका, जिसमें हम बस ये बताते हैं आपको कि आपके 120 बनते हैं या 150 बनते हैं या नहीं बनते, तो कैसे बनेंगे, बस इतनी बात करते हैं। आपको स्टेट बोर्ड नहीं उसमें बताते। आपकी जब हमारे साथ एनरोलमेंट हो जाती है, पेमेंट कंप्लीट हो जाती है, फिर हम आपको स्टेट बोर्ड बताते हैं। उसके पीछे हमारा सीधा सा हिसाब है। हमारा कारण जो एड्यूमॉन्ट का है वो बड़ा सीधा सा है, क्या कि वी आर पार्टनर्ड विद वाइली, सो आवर टीम दैट एक्चुअली डज दिस होल चेक इज बेस्ड आउट यूएस। in fact they sit pretty close to the NASBA building, so they're literally on ground. But Wiley will not provide you the service free of cost. Okay, so once a candidate has paid in full and the Wiley materials have been dispatched to the student, the sale is confirmed. Once it's done, then we're in a position to actually provide you with a state board, and not only provide you with a state board but give you the guarantee कि अगर इस state board से rejection आता है तो we will refund your fees. वो तभी हो पाएगा once you have become a customer. वो इसलिए डिले होता है। अच्छा, कुछ स्टेट बोर्ड्स, कुछ कंपेटिटर्स हैं जो आप कह रहे हो, जो नए आए हैं, छोटे कंपेटिटर्स हैं, जो कहते हैं कि हम वेट ही क्यों करना है। हाँ, अभी बता देता हूँ आपको। हाँ, मतलब जो सेल्स वाला या मान लो काउंसलर हाँ, उसने बोल दिया ऐसे वो बता देगा ये आपका तो मोंटाना बनता। हाँ। अब वो कितना सही है कितना गलत है और उसमें क्या स्कोप है ऑफ एरर, और एरर अगर हो तो क्या होता है। तो पहली चीज तो ये कि वी एट एड्यूमॉन्ट ऑलवेज प्रेफर, दिस विल आल्सो आंसर योर क्वेश्चन, द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी, कि ऑन व्हाट बेसिस डज एड्यूमॉन्ट प्रोवाइड गाइडेंस, राइट? स्टेट बोर्ड किस बेस पर प्रोवाइड करते हैं? सो फर्स्टली एट एड्यूमॉन्ट व्हाट वी प्रेफर टू डू इज कि वी वांट यू टू टेल अस व्हाट यू वांट। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, अगर आपके ऑलरेडी सोशल सिक्योरिटी नंबर है, आप ऑलरेडी रेजिडेंट हो किसी स्टेट के, ऐसे केसेस आते हैं व्हाटएवर, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो जस्ट लेट अस नो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, वी विल असाइन अ स्टेट बोर्ड which will give you the path of least resistance। किस सेंस में कि हम वो स्टेट बोर्ड असाइन करना प्रेफर करते हैं जहां पे आप एक शॉट में फुली एलिजिबल हो जाओ। क्या आप एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो गए, लाइसेंस के लिए भी हो गए। हम ये भी प्रेफर करते हैं कि अगर आप एक शॉट में एलिजिबल नहीं हो रहे तो कौन सा स्टेट है जो आपका फ्यूचर का जो क्वालिफिकेशन है, जिसके बेसिस पे क्रेडिट्स पूरे करोगे, उसको एक्सेप्ट करेगा और फुल क्रेडिट्स देगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम वो स्टेट बोर्ड लेते हैं जिसमें लीस्ट रेजिस्टेंस हो। अब उससे फायदा यही होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ऐसा तो है नहीं कि न्यूयॉर्क का सीपीए बेटर है और कैलिफोर्निया का सीपीए अच्छा नहीं है और वॉशिंगटन का सीपीए तो बिल्कुल बेकार है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, सब बराबर है। बस अगर सब बराबर है, सारे सीपीए लाइसेंस बराबर है, तो आपको स्टेट से फर्क नहीं पड़ता। यूएस में लोगों को इसलिए फर्क पड़ता है कि वो वहां रहते होते हैं। यार मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, न्यूयॉर्क के दफ्तर में जाऊंगा ना, मैं फ्लाइट पकड़ के मैं कैलिफोर्निया नहीं जाऊंगा। Like in see, if you are in Delhi, you'll go to Delhi द office. दिल्ली सेंटर, राइट? यू वुडंट वांट टू टेक अ फ्लाइट टू द मुंबई ऑफिस। Right. तो वहां पे ये इस चीज से कंट्रोल में आती है चीज। हमारे लिए तो ये कोई पॉइंट ही नहीं है। तो मेरे लिए कोई ऐसा एडवांटेज नहीं कि मैं न्यूयॉर्क का लाइसेंस लूँ या मैं कैलिफोर्निया का लूँ या मैं वॉशिंगटन का लूँ या मैं टेक्सास का लूँ, व्हाटएवर, राइट? सो पॉइंट बीइंग, in all honesty, we assign a state board that will give you all of your perks, benefits, whatever your license and your exam eligibility in one go.
Only if that is not possible due to your qualifications, we'll give you a state board that will accept your future qualifications with full credits. हम इस बेसिस पे काम करते हैं, हमें इसके अलावा कोई और इसमें अटैचमेंट नहीं होती और ना आपको होनी चाहिए कैंडिडेट. बट अब रहेगी बात कि जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं वो क्या कर रहे हैं. वो सुनी सुनाई बात पे चल रहे हैं. इंडिया में अपना एलिजिबिलिटी चेक किया, उनका कोई पार्टनर तो है नहीं जी यूएस में बैठा, जो यहीं पे सुनी सुनाई बात कर ली, बोल दीजिए मोंटाना है. अब 90% हो सकता सही भी बैठ जाए उनका मामला, 10% केसेस अटकेंगे. और अगर वो 10% में आप सॉल्व करते हो तो आपके साथ क्या होगा, आपने जो पैसा अभी तक लगाया सारा ही डूब गया, क्योंकि अब स्टेट बोर्ड मना कर चुका आपको. अब आपको पहले तो समझना पड़ेगा मेरी एलिजिबिलिटी कहाँ मीट नहीं हो रही, कौन से क्रेडिट कम है. वो क्रेडिट पूरे करने के लिए एडिशनल कोर्स वर्क करना पड़ेगा. जब तक वो कर नहीं लोगे सीपीए की तरफ तो आ ही नहीं सकते. वो कर लेने के बाद फिर जाके तो आपकी सिचुएशन बैठेगी कि आप रीअप्लाई करोगे. तो इफ यू गो विद एन इन्फॉर्म्ड इंस्टीट्यूट, इफ यू गो विद समबडी हु नोज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, वो आपको एडवांस में बता देंगे यार कि आपके क्रेडिट्स अभी अगर पूरे नहीं बैठ रहे ना तो ये कोर्स है, इसमें एनरोल कर लो, इसके क्रेडिट्स अभी अटैच हो जाएंगे. ये कोर्स है जिसके अटैच हो सकते हैं, ये है जिसके अटैच नहीं होंगे. ये स्टेट बोर्ड है जो आपको आगे के फ्यूचर के क्रेडिट्स अटैच करने देगा. ये स्टेट बोर्ड अलाउ ही नहीं करता. इस तरह की वेरिएशंस हैं क्योंकि, तो वो उसके बारे में बताने वाला वो इंस्टीट्यूट जो है उसको पता होना चाहिए खुद पहले. ये वाली बात है. तो हम इस बेसिस पे काम करते हैं. यही इसका आंसर होना चाहिए. From your answer मेरे को एक quick question click किया है रोहन. हाँ Many time जब हम जैसे स्टेट बोर्ड रिकमेंड भी कर दिया, एसबी एडवाइस चली गई कैंडिडेट को आफ्टर एनरोलमेंट, स्टूडेंट्स और कैंडिडेट स्टिल कम एंड आस्क कि मेरे को ना मोंटाना असाइन हुआ है, हाँ कैन आई लुक फॉरवर्ड फॉर कैलिफोर्निया. हाँ. इज दिस डूएबल? ये हो सकता है कि मतलब अब कोई आके बोल रहा है कि यार मेरे को मोंटाना जाना, मेरी कंपनी तो मेरे को बोला है. देखो इट डिपेंड्स, इन सम केसेस इट कुड बी डूएबल. कैलिफोर्निया की रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है तो डूएबल हो जाएगा, शिफ्ट करा सकते हो. पर आपको आगे फ्यूचर में हिकअप्स क्या आएंगे ये पताना हमारा फर्ज है. देखो एक चीज घूम फिर के वहीं आ जाती है, मतलब जितने दी खोती उतनी खलोती. घूम फिर के बातें आ जाती है यार. कोई स्टेट बोर्ड बेटर नहीं है, किसी स्टेट बोर्ड से कोई एडवांटेज नहीं है. and they are not competing with each They other. are not competing with each other. They are not designed to compete with each other, and they are not supposed to compete with each other. So there is no point in you saying मेरे को यहाँ जाना, मेरे को वहाँ जाना. आपकी जो फ्यूचर प्लान्स हैं उस पर 0% इफेक्ट पड़ता. आपने आगे फ्यूचर में कैलिफोर्निया में रिलोकेट होना, इसलिए आप कैलिफोर्निया का लाइसेंस मांग रहे हो, कोई खराबी नहीं है उस बात में, आपकी बात सच्ची है. पर ऐसा नहीं है कि अगर आपके लाइसेंस न्यूयॉर्क का है और कैलिफोर्निया का नहीं है, या वॉशिंगटन का है, या आपके डेलावेयर का है, या मोंटाना का है, तो आप कैलिफोर्निया मूव नहीं हो सकते. ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना. दैट इज द पॉइंट आई वांट टू बी वेरी क्लियर अबाउट. ऐसी कोई चीज नहीं है. नन ऑफ दोस थिंग्स काउंट. सो अगेन देयर इज नो डिफरेंस एज फार एज द स्टेट बोर्ड्स आर कंसर्न्ड. From their point of view or even from our point of view as an employer or as an employee makes no difference. इंटरव्यू के लिए भी जब लोग जाते हैं ना तो उनसे पूछा जाता है आप खुद को सीपीए बता रहे हो, आपका लाइसेंस नंबर क्या है. आप लाइसेंस नंबर देते हो LS9945. अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है. अब इसके आगे कोई पूछता, उसके आगे अभी किस स्टेट का है, कोई नहीं पूछता. लाइसेंस नंबर है ना, सीपीए वेरीफाइड टूल में पता चल जाएगा लाइसेंस है, एक्टिव सीपीए, बात खत्म. कौन से स्टेट का है, मोंटाना का है, कहाँ का है, किसी को क्या लेना देना यार, पूछता ही भी कोई नहीं. स्टेट नहीं पूछते लोग. So basically, viewers, I believe this has given you a clear and cut-throat picture. आपकी क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करेगी इनिशियली आपका कौन सा स्टेट बोर्ड आपको असाइन किया जाएगा, एंड डाउन द लाइन you have option once you become qualified, right, on that you can choose your state Correct. board. You can shift Correct. to another Once state you board. clear the 4 papers, फिर there are more places that will allow you to take a license. Once you have a license, hold it for 5 years. जैसे मेरा situation है, I've held my license for over 7 years now. तो मेरा लाइसेंस 55 के 55 स्टेट बोर्ड में कन्वर्ट हो सकता है, और मैं जब चाहूँ तब कन्वर्ट कर सकता हूँ. और कन्वर्ट करना इज वन थिंग. सीपीए वेरिफिकेशन के लिए मेरे को साइन करना पड़ता है लोगों के वर्क एक्सपीरियंस पे. वन ऑफ द पर्क्स ऑफ माय जॉब, वन ऑफ द स्मॉल थिंग्स वेयर आई फील अ लिटिल पावरफुल इन माय जॉब, मैं साइन करता हूँ. तो मेरा साइन 55 के 55 स्टेट बोर्ड में चलता है, सिंपली बिकॉज ऑफ सब्सटैंशियल इक्विवेलेंसी. उतना ही बहुत होता है, कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती. With that, I believe viewers, you must have got a clarity that how state board selection function, and stay tuned with us for upcoming more episodes on this Mythbusters season 3. Yeah, and as always, please like, share, comment, subscribe. Do let us know what you want. जैसे बोले का future content अगर आपके कोई मन में है तो please let us know. We will be happy. We read our comments, all of the comments, and we also personally try and respond to them. So please let us know what you feel. We'll be happy to engage with you all. With that being said, thank you so much for watching. See you in the next time.